आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। हम इस समय मौजूद हैं बनिहाल में और ख़ास तौर से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर बशीर अहमद। इनसे बात करने की कोशिश की। इनका ये मसला है कि ख़ास तौर से इनका ये मानना है कि जो गवर्नमेंट अदारे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, जिन्होंने ज़मीनें दी हैं, वो उनको अभी तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि अभी तक जो है ये कहा गया था कि अगर आप ज़मीन दोगे कि आपका एक मुलाजम भी लगाया जाएगा। ताहम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मसला है और आप तक हम दिखाने और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेलकम है हमारे चैनल केडीवी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कुछ मसला है आपका, थोड़ा डिटेल से बताएं। हमारा मसला ये है कि जिन ज़मींदारों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़मीन दिया है, उन लोगों को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला है, ना कोई मुआवजा मिला है। मुआवजे की बात नहीं है, लेकिन नौकरी, उन्होंने तो नौकरी के लिए ज़मीन दिया है। मैं कहता हूं कि 4 साल से हमें हमारी जो गवर्नमेंट है 4 साल से उन्होंने वेटिंग में रखी है। मैं कहता हूं मैं सरकार से ये कहता हूं कि कोई ना कोई एक्शन उठाना चाहिए। इन ज़मींदारों को बहुत नुकसान हो गया है। फ्री में ऐसे ज़मीन ले लिया है, उनमें बिल्डिंगें बनाए हैं, बाकी ज़मीन भी उन्होंने तबाह किया है। मैं कहता हूं कि उन जिन ज़मींदारों ने डिपार्टमेंट को ज़मीन दी है, उनके कोई भी लिस्ट में नाम नहीं रखा। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक शिकायत आई है, PS नैकपुरा चाचाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहाँ कुक का भी कोई ऑर्डर नहीं है और ऐसे टेम्परी में उसको रखा है। जो स्वीपर वहाँ पे काम करता है, उसका भी कोई नाम रजिस्टर में नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसी जो गवर्नमेंट, जो ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़मीनी सतह पे काम नहीं करता। मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं कहता हूँ कि आपने खास तौर से ये कहा कि जो कुक हैं उनको क्या कोई सैलरी नहीं मिल रही है। जो सैलरी उनको मिल रहा है जब वो खाना बनाते हैं, चाहे 1 हफ्ते का या महीने का या 2 महीने का, उन्हीं का वो पैसा जमा करके देता। बाकी कोई पर्सनल तनख्वाह उनको नहीं रखा है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये हाल पूरे जम्मू कश्मीर के जो कुक हैं उनका है, सिर्फ इस आपके स्कूल का। मैं कहता हूँ कि मैंने चाछाल में ये हालत देखी है, मैंने आरंडार में ये हालत देखी है, मैंने जियाल में ये हालत देखी है। बहुत सी जगह पे ये हालत शिकायतें आई हमारे पास। मैं खुद भी वहाँ चेकिंग पे गया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अफसोस है कि ज़मींदारों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। मैं कहता हूँ कि आइंदा आने वाले 1 मार्च तक हम इसमें वेट करेंगे। मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ, अगर उन ज़मींदारों को नौकरी नहीं मिलेंगे, मैं कहता हूँ कि पूरी 15 मार्च तक हम वेट करेंगे कि फिर हम या तो हमें ज़मीन वापस लेना पड़ेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। वहीं सर, आपका ये कहना है कि जिस तरीके से स्कूलों में जो ज़मीन दी है, क्या उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि हम मुलाजम लगाएंगे या फिर मुआवजा दिया था? बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम उनके मुलाजिम जितने भी पोस्ट निकले गए, इसमें चाहे स्वीपर का है, चाहे कुक का है, चाहे टीचर का है, मैं कहता हूं कि जितने भी पोस्ट उस स्कूल में होंगे वो उसी ज़मींदार का हक है जिसने ज़मीन दिया है। चाहे 5 मरले दिया है, चाहे 10 मरले दिया है, चाहे 1 कनाल दिया है, उनके साथ बराबर इंसाफ होने चाहिए। मैं पूरी जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट रामन की बात करता हूँ, मैं सब डिस्ट्रिक्ट बनहाल की बात करता हूँ। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको ये नौकरियाँ मिलनी चाहिए फौरी तौर पर। वहीं आपका ये भी मानना है, उन्होंने ये भी कहा था कि टीचर भी उसी का लगेगा जिसकी ज़मीन होगी। आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस घर में बिना, आपको क्या लग रहा है कि कंपटीशन के बगैर उसका टीचर कैसे लगाया जा सकेगा? देखो जी, उसमें जब वो RTA होती थी, RT में 5th या 12th पास होता था टीचर, उस दौरान में उन्होंने भी ये घोटाला किया था कि जो जिन ज़मींदारों को पढ़े लिखे नौजवान थे उनको नहीं दिया था वो हक। मैं कहता हूं कि आज स्ट्रांग गवर्नमेंट है, बहुत मजबूत गवर्नमेंट है, इनको, हमारी सरकार को इस पर बहुत सा कदम उठानी चाहिए। जल्द से जल्द उन ज़मींदारों को नौकरियां देने चाहिए, क्योंकि वो भी आबाद हो जाएंगे उस ज़मीन के बदले में। वहीं आपको क्या लग रहा है कि मरकज़ी सरकार ऐसे कदम उठा रही है आज? बिल्कुल, मरकज़ी सरकार बहुत कदम उठा रहे, बहुत तेज़ रफ्तार में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऊपर से ऑर्डर किया है। वो स्टेट गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास ये ऑर्डर फंसे हैं, रुके हुए हैं। वो इसमें, मैं कहता हूँ कि उनको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाले वक्त मार्च में बिल्कुल हमारी स्ट्राइक
स्ट्राइक होगी बनहाल में, प्रोटेस्ट हो गया पूरे स्टेट में। मैं कहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के 9211, मैं इस आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ और ज़मींदारों को ये हक दिलाना चाहता हूँ। वहीं पेंशन की बात करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड एज पेंशन है आपका, वो भी कहना है कि 1000 ही रुपये दिए जाए, क्या कुछ बढ़ाना चाहे या फिर नहीं? देखिए सजाद साहब, जो बेवा औरत होती है या कोई हैंडीकैप्ड औरत है, सरकार ने उसको सिर्फ 1000 रुपये रखा है पेंशन। उस 1000 रुपये में क्या आएगा? उसको दवाई आएगा, कपड़ा आएगा, बाकी चीज़ आएंगे, या वो खाएंगे? क्या खाएंगे? मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हैंडीकैप्ड और बेवा औरत को कम से कम 3 से 4 हज़ार तक रुपए पर मंथ में पेंशन होना चाहिए। उसी के साथ है दूसरा मसला, हमारे पास एक आई है, ये एप्लीकेशन आई है कि नंबरदार चौकीदारों को बिल्कुल 1000 या 1500 रुपये रखा है। क्यों? उनको इतनी काम होता है, गांव में जाना है, बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, तो उनको भी कम से कम 4 से 5 हज़ार तक रुपया तनख्वाह होना चाहिए। इनका साफ तौर से कहना है कि अगरचे कुछ साल पहले जो है सरकारी स्कूल जहां जिन ज़मीनों पे बनाए गए थे, इनका ये मानना था कि तब जो है बताया गया था कि उसी जिसने ज़मीन दी उसी का जो है मुलाजम भी लगाया गया था। ताहम अभी तक ना ही मुलाजम लगाए गए, ना ही उस ज़मीन का कोई मुआवजा दिया गया है। कैमरामैन राकिब खान के साथ सजाद चौपान, KTV न्यूज़, बनिहाल।